कोचर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पूरी जो इस वक्त स्थिति है एलएसी से जुड़े तमाम इलाकों की, वो हमने अपने दर्शकों के सामने रखी। ये स्थितियां जो हैं ये क्या बता रही हैं सर? समीर जी, ये स्थिति अभी ये बता रही है कि चीन वापस जाने के लिए तैयार नहीं है और वो यहीं पर रुकेगा और जो अभी एरियाज को उसने ऑक्यूपाई किया है वो स्टेटस को नहीं करेगा। और अच्छा। ये इंडियन गवर्नमेंट भी जानती है और इंडियन गवर्नमेंट इसीलिए टॉक्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो देना चाहती है कि चीन को जितना उसके ऊपर दबाव हम डाल सके टॉक्स के जरिए और पीसफुल तरीके से जरिए, तो अगर हम उसको मना सके। पर आप देखिए, पैगोंगशू 1962 की लड़ाई में चुशूल वैली को चीन ने जो पहुंचे थे वहां तक, वो पैगोंगशू के थ्रू ही पहुंचे थे और ये उनके लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक है वहां पे चुशूल वैली को डोमिनेट करने के लिए, और इसीलिए चीन इसके ऊपर कब्जा नहीं छोड़ेगा। साथ साथ जो डीपीओ की जो रोड है और जो दिप्सांग की हम बात कर रहे हैं, वहां पे इतना वो क्यों इतना सेंसिटिव है, क्योंकि आज उसने सारी गलवान वैली के ऊपर हाइट्स ऑक्यूपाई कर रखी है। बिल्कुल। और वो इस रोड को डोमिनेट इसको करने की हालत में है आज, और इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो गलवान हाइट्स को वेकेट करे और वहां से निकले। और बिकॉज ये जो स्ट्रेटेजिक लिंक रोड हमारी जो बनी है आज ये डेंजर में है, और इसीलिए मैंने समीर जी आपको उसको बताया था कि अग्रेसिव डिफेंस अभी हमको ऐसे एरियाज में जाना चाहिए जहां पे हम चीन के इलाके के ऊपर कब्जा कर सकें और फिर उसके बाद एक बार्टर करें उसके साथ कि अगर आप हमारा एरिया नहीं छोड़ोगे तो हम आपका भी एरिया नहीं छोड़ेंगे। तो जब तक हम ये हरकत नहीं करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी इसको बदलेगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटस को हासिल होगा। ठीक है, मनीष जहां हमारे साथ मौजूद है। मनीष, जरा ये बताइए कि कमांडर लेवल की जो बातचीत चल रही है उससे क्या अपडेट्स सामने आ रही हैं? जिस अग्रेसिव डिफेंस पॉलिसी का जिक्र कोचर साहब बार बार कर रहे हैं, क्या अब उस तरफ आगे बढ़ा जाएगा और ये बहुत ही पुख्ता तरीके से सख्त अल्फाजों में चीन को ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि बॉस चलेगा नहीं है? राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत चुशूल में हो रही है, उसमें सबसे पहले भारतीय कमांडर की तरफ से चाइनीज कमांडर को सीधे सीधे ये कहा जाना है कि किस तरह से 24 घंटे पहले पीएलए की तरफ से जो सहमति बनी थी उसका उल्लंघन किया गया और फिर यथास्थिति को तोड़कर और कुछ और इलाके पर वहां स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की गई थी। तो पहली बात तो यह कहा जाएगा कि अगर पीएलए जो एग्रीमेंट होते हैं उसका पालन नहीं करेगी तो फिर बातचीत का क्या फायदा, क्या मकसद इससे हासिल होगा। दूसरी बात है, जो लगातार भारतीय पक्ष की तरफ से बात रखी जा रही है कि चीन को अपनी अप्रैल वाली पोजीशन में जाना होगा। आप ध्यान रखें कि सबसे पहले जो एलएसी पर तनाव शुरू हुआ था वो पैंगोंगसो इलाके से ही हुआ था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 29-30 अगस्त की दरमियानी रात से ठीक पहले अगर आप याद करिए तो 5 मई को पहली बार भारत और चीन की सेना पैंगोंगसो इलाके में ही आमने सामने हुई थी। उसके बाद 9 मई को नाकुला इलाके में हुई थी और उसके बाद 15 मई को गलवान घाटी में हुई थी और उसके बाद 6 जून को मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई और 15 जून को गलवान घाटी में हमने देखा किस तरह खूनी झड़प हुई थी। तो अब अगर दोबारा से पैंगोंगसो इलाके में चाइनीज आर्मी एक बार फिर स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की जा रही है तो कमांडर लेवल की बातचीत में यही कहा जाएगा कि आखिरकार आपकी मंशा क्या है। क्या आप चाह रहे हैं कि एलएसी पर जो हमारा तनाव है उसे हम उस एक्सट्रीम तक लेकर जाएं जहां पर कि कभी भी युद्ध हो सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी चिंता यही है समीर कि अब दोनों देश की सेनाओं के पास आधुनिक शस्त्र हैं, हथियार हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
टीवी 9 भारतवर्ष पर।